बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पिछली वीडियोस के अंदर जो मोहसिन अख्तर कियानी का जो 4 मार्च का जो फ़ैसला था, जिसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई जिसकी सुपरविज़न जो थी वो अंडर कमिश्नर या सीडीए चेयरमैन थी। उन्होंने जो आगे आगे कमेटी के जो मेंबर रखे थे उसमें सीडीए के जो है कुछ आला ओहदेदारान शामिल थे, जिसमें कोऑपरेटिव सेक्रेटरी जो है उसमें शामिल की और एक लीगल एडवाइज़र जो थी उनको शामिल किया गया था। नाज़रीन, इसकी बहुत सारी हीयरिंग हो चुकी हैं। 6 मई को एक एफेड के अंदर एक हीयरिंग हुई जिसमें फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन थे उनकी और जो नेशनल असम्बली के जो मुतासरीन थे उनके लिए एक सेशन रखा गया था, जिसमें कल तकरीबन 11 बजे तकरीबन 60 से 70 जो लोग थे वो दोनों सोसाइटीज़ के वहाँ पे आए और उनका मौक़िफ़ जो था वो मैडम के सामने, जो मैडम ने वन बाई वन सबको मौका दिया। जो ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जिसमें कुछ मुतासरीन थे जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज़ हैं। तो उसमें बेसिकली जो पिटीशन एक दायर की थी, बासित यार ख़ान साहब हैं जिन्होंने एक पिटीशन दायर की थी जो मुतासरीन की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। बेसिकली बासित यार ख़ान से ऊपर सबसे पहले तो कुछ वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एतराज़ किया कि वो इफ़ेक्ट ही नहीं है। तो बासित यार ख़ान साहब ने, सीनियर्स मेंबर भी हैं और उन्होंने उसका पूरा उनके पास जवाब था। उन्होंने जो उनके पास लीगल राइट था, जो उन्होंने एफिडेविट लिया हुआ था, जमीलुर रहमान साहब जो पिटिशनर हैं इस केस के अंदर, उन्होंने उससे एक एफिडेविट लिया हुआ था जिसके बिहाफ पे बासित यार ख़ान साहब ने अपना केस जो है वो पूरा कंप्लीट बयान किया। उनका मौक़िफ़ था कि हमने पहले मुतासरीन की एक रिट पिटिशन दायर की जिसके अंदर उनके वकला ने बताया कि पहले वो आप रजिस्ट्रार के पास जाएँ। रजिस्ट्रार को तकरीबन 60 दिन है, अगर आपको वो नोटिफाई नहीं करते, आपके मसाइल को नहीं सुनते, तो आप फिर दोबारा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो बासित यार ख़ान साहब ने बताया कि हमने पहले 60 दिन के जो एक नोटिस था हमने दिया रजिस्ट्रार को, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में हमें फ़ैसला दिया गया कि हमारे लिए ये रास्ता बन गया कि हम जो मेंबर्स हमारे साथ अटैच थे उनको उस लिस्ट के हिसाब से उनको प्लॉट जो है वो दिए जाएँ। लेकिन उन्होंने साथ ये भी ज़िक्र किया कि जो मैनेजमेंट कमेटी, जो मौजूदा लोग बैठे हुए हैं, उस वक़्त इनकी मैनेजमेंट कमेटी आई, उन्होंने इनके साथ एक मीटिंग की, उनके मिनट्स भी उन्होंने मैडम को शेयर किए। उन्होंने बताया कि भई आप जो है उसके बाद हमारा साथ दें। जो एजीएम है, एजीएम के अंदर हमारी अगर यहाँ कामयाबी होगी तो आपको आपके मुतालबात के ऊपर हम पूरी तरह जो है ना आपके साथ हैं और इन लोगों को प्लॉट देंगे। लेकिन बासित यार ख़ान साहब ने मैडम के साथ ये भी ज़िक्र किया कि एजीएम होने के बाद जो है इन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की। उसके अंदर सीनियरिटी लिस्ट जो है वो उसका ज़िक्र कर दिया। उससे पहले सीनियरिटी लिस्ट का जो है वजूद ही नहीं था। ऑर्डर मिला हमें, हमारे जो कोर्ट के ज़रिए जो हमें डिसीजन मिला उसके अंदर ये था कि हमारे लोगों को जो है वो पहले प्लॉट दिए जाएँ। लेकिन सीनियरिटी लिस्ट जो थी, जब इन्होंने सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर कोई शफ़ीक़ुर रहमान साहब हैं, वो भी बहुत सारे मुतासरीन को लीड करते हैं, उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर जो है एक रिट पिटीशन दायर की और उन्होंने ऑर्डर ले लिया। तो जिसके ऊपर बासित यार ख़ान साहब काफ़ी खफ़ा थे। उन्होंने अपने केस को मुदल्लल तरीके से बयान किया और मैडम ने उनकी पूरी बात सुनी। तो उसके बाद मुख्तलिफ़ मुतासरीन थे जिन्होंने इसी को बासित साहब की जो पिटीशन थी उसको ऑन किया। उन्होंने कहा कि ये बासित यार ख़ान साहब ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब शफ़ीक़ुर रहमान साहब से उनसे पूछा तो उन्होंने अपने दलाइल में ये बताया कि ये जो बाकी लोग हैं इनको किस वजह से पहले प्लॉट दिए जाएँ, पिक एंड चूज़ वाला जो सिलसिला है इसको ख़त्म किया जाए। सीनियरिटी लिस्ट जो है उसके ऊपर जो है वो लोगों को प्लॉट दें, इसके ऊपर किसी को कोई भी उनका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इसी पे है कि सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर जो है वो लोगों को प्लॉट दिए जाएँ। लेकिन सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर भी बहुत सारे फ्लॉज़ हैं, क्योंकि मैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो एक अदालत थी जिसमें ये 4/3/2024 का फ़ैसला है, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी इसके ऊपर पॉइंट रेज़ किया कि सीनियरिटी लिस्ट जो है वो एक बोगस लिस्ट बनाई गई है जिसको अभी तक किसी की समझ में नहीं है। तो सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं खुद भी इस चीज़ को समझता हूँ कि सीनियरिटी लिस्ट जो है उसके ऊपर काम होना चाहिए और उसकी शफ़ाफ़ियत के ऊपर जो है काम लाज़मी होना चाहिए। जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको ख़त्म होना चाहिए। जो सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई है उसमें ये, अगर मैं उसको मिसाल के तौर पे समझाना चाहूँ कि एक शख्स है, उसने 1995 के अंदर एक प्लॉट ले लिया। उस बंदे ने प्लॉट नहीं बेचा और उसका नंबर सीनियरिटी लिस्ट में आना, ये एक अक्ल वालों के लिए निशानी है कि ये एक ऐसी बात है जिसमें हर किसी दलील की ज़रूरत नहीं है कि वो सीनियरिटी में आता है। लेकिन अगर वही 95 वाला प्लॉट जो है, उस प्लॉट को 2, 3, 4 दफ़ा सेल आउट हो गया और वो किसी ने 2020 में या 22 में ख़रीद लिया, तो अब उसकी सीनियरिटी जो है वो 95 वाली नहीं रहेगी, अब वो उसकी सीनियरिटी जो है 2020 या 2022 वाली रहेगी।
ये मेम्बरान का तहफ़्फ़ुज़ है कि मेम्बरान ने बहुत सारे इसकी तशवीश है कि इस तरह की जो फ़ाइलें हैं ये मैनेजमेंट कमेटी ये उनको सीनियरिटी लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बात की जा सकती है और मेरी तमाम ग्रुप के लीडरान से वो अपनी एक कमेटी बनाएँ और उसके अंदर ये सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर बैठ के बात करें कि सीनियरिटी लिस्ट इस तरह होनी चाहिए कि जो शख्स पहले लिया उसने अपनी तमाम अमाउंट जो है वो भी पूरी क्लियर कर दी है, तो वो शख्स जो है वो सीनियरिटी में अब पाएगा। क्योंकि जो सूरत हाल है, अब अगर आप उन गलियों को देखें जिनके ऊपर वो प्लॉट्स लगा के दिए गए थे, जो 2016 का एलओपी जमा करवाया गया था, उसके अंदर 403 गलियां जो है वहां तक प्लॉट दे दिए गए थे। तो उस प्लॉट्स को अगर किसी री नंबर या कह लें या रीलोकेट कर लें, उसके ऊपर अगर आपने देना है तो जो जगह क्लियर होगी उन लोगों को पहले प्लॉट दिया जाए जिनकी बुकिंग पहले थी, जिन्होंने पूरी जो है इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दी थी, वो अरसा दराज से बैठे हैं। ये सीनियरिटी लिस्ट जो है बेसिकली वो इस तरह बननी चाहिए। फेज़ 2 के अंदर जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज़ हैं, ख़ास तौर पे जो कमेटी के ऊपर सबसे बड़ा जो एलिगेशन है, जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो डेवलपर को जो फाइलें दी गई थी कि उन्होंने डेवलप करना है, उसके ऊपर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है कि उनको उनकी मेरिट लिस्ट पे ऊपर प्लॉट दिए जाएँ, सीनियरिटी के अंदर उनको शामिल किया जाए, ये नहीं कि उनको पहले प्लॉट दिए जाएँ। ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरी लोगों से बहुत सारों से बात हुई है, मेंबरान से बात हुई है, ये ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मैनेजमेंट कमेटी को लीडरान जो इनको लीड कर रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए और एक प्रॉपर इसका लाया अमल तैयार करना चाहिए। जो हियरिंग थी उसके अंदर बाकी भी बहुत सारी बातें हुई हैं जो जिसमें लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई थी। वो भी यही कोशिश में थे कि हमें सीनियरिटी लिस्ट में उसी तरह अकोमोडेट किया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने 2002 में या 2003 के अंदर प्लॉट जो है बुक करवाया, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दी और अगर वो 2020 में, 22 में या 23 में अंदर आके वो इंस्टॉलमेंट पूरी करते हैं, तो वो किसी तौर पे भी उनको सीनियरिटी के अंदर टॉप लिस्ट पे नहीं डाला जा सकता। उनकी जब कंप्लीट जो पेमेंट है, उसका जब रिकॉर्ड आ गया, तो उस तरह उनकी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उनको सीनियरिटी लिस्ट में डालना चाहिए। तो मेरी तमाम मेंबरान से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप अपने जो अगर खुद नहीं टाइम दे सकते, अपनी एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी की जो है वो ज़िम्मेदारी लगाएँ कि ये सीनियरिटी लिस्ट पे प्रॉपर काम किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ हमने क्योंकि पहले भी नेशनल असम्बली और जना गार्डन का जो डिस्प्यूट था, उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके जो मसाइल थे और उनके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उसके सॉल्यूशन है, उस पे भी बात करेंगे। इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे हम नेशनल असम्बली और एफईसीएच का जो मसला उसमें बयान करेंगे और साथ ही हम नेवल के जो मसाइल हैं, जो एफईसीएच या फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, उसकी जो लिटिगेशन है, उसके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जो उसकी जो प्रपोज़ल्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट जो है वो इस कमेटी के सामने पेश की जा रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।